तो खबरें विस्तार से। जनपद पौड़ी के श्रीनगर में गुलदार के आतंक से लोगों को अपने बच्चों पर डर सता रहा है। यह गुलदार के आतंक की यह 5वीं घटना है। बंगाली स्वीट शॉप वाली गली श्रीकोट गंगनारी में अंधेरा पर जंगली जानवर बाघ ने हमला कर उसे घायल कर दिया। बच्ची को उपचार के लिए बेस अस्पताल श्रीकोट लाया गया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य वन विकास निगम के लालकुआं स्थित डिपो नंबर 5 और 4 में आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट में 6 करोड़ की अधिक की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। ऑडिट रिपोर्ट सामने आने के बाद मुख्यालय ने एसआईटी जांच की स्वीकृति की है। गड़बड़ी सामने आने के बाद क्षेत्रीय प्रबंधक वन विकास निगम ने लालकुआं स्थित निगम के डिपो नंबर 4 के लेखाकार पद पर तैनात 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया है। क्षेत्रीय प्रबंधक महेश चंद्र आर्य ने बताया कि पूरे मामले में एसआईटी से जांच कराई जाना शुरू हुआ है। लालकुआं डिपो संख्या 4 और 5 में राजस्व हानि, अवैध निकासी, गबन और वित्तीय अनियमितता प्रकरण में जो भी दोषी कर्मचारी होगा उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। विगत माहों में लालकुआं डिपो संख्या 5 में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। उनकी जांच कराई गई तो एक ही नीलाम में करीब 8,45,000 रुपए के आसपास वित्तीय अनियमितता पाई गई थी। उसको देखते हुए मेरे द्वारा तुरंत अपने मुख्यालय को सूचित किया गया और विशेष ऑडिट के लिए लालकुआं डिपो संख्या 5 और उसी के साथ लगा हुआ लालकुआं डिपो संख्या 4, इन दोनों के विशेष ऑडिट के लिए मेरे द्वारा लिखा गया। विशेष ऑडिट अब संपन्न हो चुका है। वित्तीय अनियमितताएं भारी मात्रा में है। लालकुआं डिपो संख्या 5 का राज्य सरकार द्वारा एसआईटी भी लगातार किसी न किसी विवाद में घिरे रहने वाले एम्स में एक और शर्मनाक वारदात हुई है। एम्स में कार्यरत नर्सिंग अफसर ने एक महिला डॉक्टर के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया है। सोशल मीडिया से डॉक्टर को आपत्तिजनक मैसेज भी सेंड किए गए हैं। डॉक्टर ने नर्सिंग अफसर की शिकायत कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस ने डॉक्टर की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामला अन्य डॉक्टरों को पता चला तो एम्स में डॉक्टरों ने हड़ताल करते हुए हंगामा कर दिया। पुलिस ने किसी तरह डॉक्टरों के हंगामे को शांत कराया और कार्रवाई करने का भरोसा दिया। जंगलों में लगी आग के बाद अपनी जान बचाने रिहायशी इलाकों की ओर रुख कर रहे वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर लैंसडाउन डिवीजन अलर्ट हो गया है। लैंसडाउन डिवीजन के डीएफओ नवीन चंद पंत ने बताया कि जंगलों में आग लगने के बाद वन्य जीवों का वास स्थल प्रभावित हो जाता है और वे आबादी वाले इलाकों की ओर रुख करते हैं। इससे कभी कभी मानव और वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं भी बढ़ जाती है। जब उनका वास स्थल प्रभावित होता है तो निश्चित तौर पर वे आबादी की ओर रुख करते हैं और इससे मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं भी घटित होती हैं और जंगली जानवरों को भी नुकसान होता है। हमारी ओर से जो गश्त चल रही है उसमें हमारा प्रयास रहता है कि कहीं ऐसी स्थिति बनती है तो उसके अनुसार ही उस समय कार्रवाई संपन्न। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर क्षेत्र में हुई अज्ञात महिला की हत्या कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। महिला को उसके लिव इन पार्टनर ने मारकर खाई में फेंक दिया था। एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि 16 मई को मनसा देवी पैदल मार्ग के विकास खाई में एक महिला का शव मिला था। महिला के शरीर पर कई चोटों के निशान पाए गए थे। कई सीसीटीवी फुटेज खंगालने और अन्य माध्यमों से जांच पड़ताल करने पर महिला के साथ 2 अन्य लोग, एक पुरुष और एक महिला आती हुई नजर आई, जिसको चिन्हित करते हुए पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हत्यारों के साथ पति और पत्नी दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। में इसके साथ जो 2 संदिग्ध हमें दिखाई दिए थे उसमें एक दंपति था जिसकी पहचान बाद में रोशन और उसकी वाइफ खुशबू के रूप में हुई थी। उसके द्वारा मृतका, जिसका बाद में पहचान पूजा के रूप में हुई थी, इनको यहाँ बहला फुसला के लाया गया और बाद में इसकी हत्या करके उसको खाई में फेंक के ये लोग यहाँ से चले गए। इसके पीछे जब घटनाक्रम हम लोगों के द्वारा देखा गया, विवेचना में और चीज़ें प्रकाश में आई कि जो मृतका है पूजा, यह पूर्व में रोशन जो मुख्य अभियुक्त है इसके साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी, उससे इनका एक बच्चा भी है।
इस बीच पिछले 6 महीने पहले इस मुख्य अभियुक्त की शादी खुशबू नाम की लड़की से हुई, जिसके द्वारा इनकी शादी का जो विरोध किया जा रहा था, उसको लेते हुए इनके बीच आपस में झगड़ा चल रहा था। तो अभियुक्त जो मुख्य अभियुक्त है, इसके द्वारा एक साजिश के तहत उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग से राज्य की वन संपदा को खासा नुकसान पहुंच रहा है। गढ़वाल में आग ने कई जगह वनों को अपनी चपेट में ले लिया है। कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि वन मंत्री का तो अता पता नहीं है। सबसे भीषण आग उन वन क्षेत्रों में लगी है जहां चीड़ के पेड़ है। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि आग से उत्तराखंड के जंगलों को बहुत नुकसान हो रहा है। सरकार को वन अग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए व्यापक इंतजाम करने चाहिए। सरकार पे इसकी फुर्सत कहाँ है सोचने की। मैंने कहा ना, फिर हम कुछ कहेंगे तो कहेंगे कि मुख्यमंत्री क्यों देख, मुख्यमंत्री के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति आपको दिख रहा है? वन मंत्री कहीं दिखाई दिए? वन महकमे के सेक्रेटरी कहीं दिखाई दिए आपको? कोई उन्होंने कोई मीटिंग की, कहीं कोई मीडिया में कहीं कुछ चीज आई है? हर काम में इस प्रदेश में एक ही व्यक्ति दिख रहा है, वो मुख्यमंत्री। एक दूसरे की खींचतान, एक दूसरे को नीचा दिखाना, उससे राज्य का चाहे करोड़ों का अरबों का नुकसान हो जाए। जैविक वन संपदा का कितना बड़ा नुकसान आपके यहाँ हुआ है। जैविक विविधता समाप्त हुई है, पशु पक्षियों का नुकसान हुआ है, छोटे वृक्षों का नुकसान हुआ है, करोड़ों रुपए की वन संपदा खाक हुई है, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। आज फिर इस प्रदेश के जंगल धधक रहे हैं, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। फॉरेस्ट महकमा सोया हुआ है। फॉरेस्ट के अधिकारियों पर जब तक मुख्यमंत्री कार्रवाई नहीं करेंगे, सस्पेंशन नहीं करेंगे, मैं समझता हूं। चारधाम यात्रा में इस्तेमाल किए जा रहे घोड़े और खच्चरों की देखभाल के लिए देहरादून जनपद से पशु चिकित्सकों को तैनात किया गया है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विद्यासागर कापड़ी ने कहा कि केदारनाथ धाम में 19 जून से लेकर 4 अगस्त तक हमारी 3 पशु चिकित्सा अधिकारियों की एक टीम तैनात है और दूसरी टीम 19 जुलाई से 3 अगस्त तक तैनात है। उन्होंने कहा कि हेमकुंड साहिब के लिए देहरादून जनपद से 22 जून से 5 सितंबर तक की 3 शिफ्ट बनी है, जिसमें 3 पशु चिकित्सा अधिकारी और 3 पशुधन प्रसार अधिकारी तैनात रहेंगे। केदारनाथ धाम में हमारे 19/6 से लेकर 4/7 तक एक टीम हमारी है। 19/7 से लेकर 3/8 तक के हमारी दूसरी टीम है। तो ये 2 टीमें हमारी केदारनाथ के लिए है, बाकी जिसमें 3 पशु चिकित्सा अधिकारी हैं और हमारी पशु धन प्रसार अधिकारी इसमें लगे हुए। तीसरा हेमकुंड साहिब जो बड़ा दूर है, उसमें हमारे 3 शेड्यूल उसमें हैं। 22 जून से लेकर 7 जुलाई तक का एक है और 22 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक का है और 21 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक का है। इसमें हमारे 3 पशुधन प्रसार अधिकारी और 3 पशु चिकित्सा अधिकारी की ड्यूटी इस पर लगी हुई है। बाकी और जनपदों का शेड्यूल इसमें होगा। तो पूरे जनपदों से हमारे अलग अलग डॉक्टर्स आते हैं, तो हमारे जनपद से इतने डॉक्टरों की ड्यूटी 3 धाम। और भाजपा नेता शादाब खान ने कहा कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की प्रखंड बहुमत से सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होंगे। शादाब खान ने माता मंदिर रोड स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता में कहा कि केंद्र सरकार ने जनता के लिए जो योजनाएं चला रखी है उससे जनता संतुष्ट है। भारतीय जनता पार्टी का नारा इस बार 400 के पार पूर्ण होगा और स्पष्ट बहुमत से केंद्र में मोदी सरकार अवश्य आएगी। जो फोकस है वो जो अभी चुनाव चल रहे हैं राइट नाउ, तो उस पर उसके बाद नगर निगम के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव और ग्राम प्रधानी के चुनाव होने हैं। तो हमारी पार्टी का जो विजन है माननीय नरेंद्र मोदी जी का और माननीय हमारे पुष्कर सिंह धामी जी का, वो विजन क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आ रही है और माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे और उनके मार्गदर्शन में और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में हम लोग नगर निगम और नगर पालिका के और जो ग्राम प्रधानी के चुनाव होंगे उसमें प्रचंड वोटों के साथ जीतेंगे और पुनः
यहाँ पर जितना भी समूचे प्रदेश में ही नहीं, समूचे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बम्पर वोटों से में चुनावी हिंसा के बाद शहर शांति की ओर बढ़ने लगा है। हिंसा और आगजनी के बाद बिहार सेप की 3 टुकड़ियों को छपरा में तैनात किया गया है। प्रशासन ने सभी संवेदनशील जगहों पर फोर्स तैनात की है। हालात पर पैनी निगाहों के लिए एसपी गौरव मंगला ने इन इलाकों में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। विवाद के दौरान कानून व्यवस्था को देखते हुए दूसरे दिन भी छपरा में इंटरनेट सेवा बाधित रही। डेंगू और चिकनगुनिया के रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी पर नगर निगम अलर्ट मोड पर है। देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि पिछले साल हुए डेंगू चिकनगुनिया के मामलों को देखकर एडवाइजरी जारी होने से पहले मार्च से ही हमने अपनी कार्य योजना बना ली थी। उन्होंने कहा कि हम माइक्रो प्लान पर जगह जगह लार्वासाइडल का छिड़काव करवा रहे हैं। प्रथम चरण में उन जगहों को चिन्हित कर रहे हैं जहां पर पिछले साल डेंगू चिकनगुनिया के ज्यादा मामले सामने आए हैं। देखिए, जो एडवाइजरी जारी की गई है उससे पूर्व ही हम लोगों के द्वारा जो है एहतियातन जो है गत वर्ष की जो सिचुएशंस हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने मार्च के महीने में ही अपनी कार्य योजना बना ली थी, जिसके तहत जो है हम लोग माइक्रो प्लानिंग के तहत हम लोगों के द्वारा जो है पहले से ही और अब आगे भी हम लोग जो है एक तो लार्विसाइडल का जो है चिन्हीकरण करके जगह जगह पे छिड़काव करवा रहे हैं और साथ ही साथ जो है फॉगिंग का भी कार्य जो है शुरू कर दिया गया है। और प्रथम चरण में हम लोग उन क्षेत्रों में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जिन क्षेत्रों में गत वर्ष जो है केसेस का जो है ज़्यादा जो है पाए गए। कुमाऊं की लाइफलाइन के रूप में पहचानी जाने वाली केमू बस सर्विस यानी कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन की ओर से यात्रियों के लिए ई टिकटिंग की व्यवस्था शुरू की गई है। संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सनी ने बताया कि यात्रियों की शिकायत के बाद KMOU को निर्देशित किया गया था कि वे अपने बसों में ई टिकटिंग की व्यवस्था लागू करें, जिसके लिए उन्हें 3 महीने का समय दिया गया था। अब यात्रियों की सुविधाओं को देखकर ई टिकटिंग की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। हालांकि इसे पूरी तरह लागू करने में अभी थोड़ा और समय जरूर लगेगा, पर जल्द ही इस व्यवस्था को पूरी तरह पटरी पर लेकर आया जाएगा। बैठक हुई थी हमारी, उसमें निर्देश जारी किए गए थे RTA द्वारा कि बैठक के 3 महीने उपरांत जितनी भी स्टेज कैरेज की बसेस हैं उनको ई टिकट के माध्यम से जो है टिकटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार शिकायतें आती हैं जो टिकट्स हैं बस में वो मैनुअल टिकट जारी नहीं किए जाते हैं। तो इसमें केमू द्वारा पहल करते हुए एक मशीन अब उनके द्वारा परचेज़ की गई है और एक बस में उनके द्वारा ई टिकटिंग के माध्यम से टिकट चालू की गई है। चारधाम यात्रा में चलाए जा रहे कमर्शियल वाहनों के लिए अनिवार्य किए गए ग्रीन कार्ड के इस बार बीते वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीते वर्ष की तुलना में जहां पूरी यात्रा सीजन के दौरान 25,000 से ज्यादा ग्रीन कार्ड बनाए गए थे, वहीं इस यात्रा सीजन के मात्र 15 दिन में ही 23,000 ग्रीन कार्ड बनाए गए हैं। RTO प्रशासन सुनील शर्मा ने बताया कि बीते वर्ष 25,000 से अधिक ग्रीन कार्ड ने 1 करोड़ 29 लाख का राजस्व प्राप्त कर लिया था। उन्होंने कहा कि इस 23,000 से अधिक ग्रीन कार्ड से 1 करोड़ 22 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो बीते वर्ष करीब पूरे यात्रा सीजन के करीब का आंकड़ा है। चारधाम यात्रा 2024 में अब तक 23,000 से अधिक ग्रीन कार्ड बन चुके हैं और इन ग्रीन कार्ड के माध्यम से 1 करोड़ 22 लाख से अधिक का रेवेन्यू आ चुका है। अगर इसके संबंध में एक आइडिया लेना है तो पिछले साल पूरी यात्रा में 25,588 ग्रीन कार्ड बने थे, जिससे 1 करोड़ 29 लाख मिला था। अभी 15 दिन के अंदर ही हमारे ग्रीन कार्ड का जो 23,000 का आंकड़ा पार कर चुका है और लगभग भी रेवेन्यू भी जो पिछले पूरे सीजन का है उसके नजदीक 1 करोड़ 22 लाख रुपए पहुंच चुके। तो उत्तराखंड की तमाम खबरों में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए A1 TV के साथ। नमस्कार।